जातियाँ क्यों बनाई गई? जातियों का जो इतिहास रहा है वो काफ़ी पुराने समय से रहा है, और जातियां हमारे समाज को संचालित करने के लिए एक वर्ण व्यवस्था का एक तरह से निर्माण किया गया था। लेकिन यहाँ आप जातियों को किसी व्यक्ति के पहचान से जोड़ करके ना देखें। जातियां हमेशा से मनुष्य के कार्य की पहचान रही हैं। यदि जैसे आप यदि विदेश में भी देखेंगे तो स्मिथ नाम की एक जाति होती है जिसको अपन हिंदी में लोहार बोलते हैं। अब सोचिए वहाँ स्मिथ नाम चलता है, तो यहाँ लोहार को हम जाति मानते हैं। तो इसी प्रकार से हर कार्य की एक अलग जाति होती थी। जैसे ब्राह्मणों में भी यदि आप देखें तो चतुर्वेदी है। अब 4 वेदों के ज्ञानी को ब्राह्मण जो होता था, 4 वेदों का जो ज्ञान रखता था, उसको हम चतुर्वेदी के नाम से जानते थे। इसी प्रकार हर ब्राह्मण का जो जाति होगी उसकी आप अलग अलग विशेषता देखेंगे, उसके कार्य से जुड़ी हुई एक अलग विशेषता आपको मिलेगी। हालांकि आज के आधुनिक युग में वो सारी विशेषताएं आज की पीढ़ी भूल गई है। इसी प्रकार सभी वर्गों में आपको जो जातियां मिलेंगी उनकी कोई ना कोई आपको विशेषता मिलेगी, चाहे वो सुनार हो, चाहे वो लोहार हो, चाहे कोई भी रहे। लेकिन जो ऐतिहासिक समय था वहाँ लोगों के कार्य के अनुसार उनको ऊपर और नीचे करने का कोई भी इतिहास नहीं था। मतलब किसी व्यक्ति को उसके कार्य से अपन उसको छोटा और बड़ा नहीं आंकते थे। कॉन्सेप्ट नहीं था छोटा और बड़ा करने का। इसीलिए जातियों के साथ लोग अच्छे से जी पा रहे थे। लेकिन जब से समाज में अर्थ को प्रधानता दी गई, मतलब धन को प्रधानता दी गई, तो ज्ञान को पीछे कर दिया गया। तो इसी कारण क्या हुआ कि अब जो व्यक्ति धनवान है वही व्यक्ति जाति में भी ऊपर कहलाने लगा। क्योंकि धन को यदि आप प्राथमिकता देंगे और धन के आप जाति के साथ जुड़ करके रहेंगे तो निश्चित रूप से जो धन में आगे जाने वाले हैं उनको आप ऊपर ही बना लेंगे। तो हमेशा से जो राजा महाराजा लोग थे या जो शासन प्रशासन में रहे, धन हमेशा उनके पास धन ज़्यादा रहा है। तो इसी कारण से सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जो ये मतभेद हुए और इसी कारण से जाति व्यवस्था जो है उसकी जो कुरूपता है वो बाहर निकल के समाज में आने लगी। जो चीज़ समाज के हित के लिए बनाई गई थी उससे समाज का अहित होने लगा। आज उसको लोग सबसे बड़ा भेदभाव का कारण मानने लगे हैं। आज के समय में यदि हम देखना चाहें तो यदि आप जातियों को हटा भी दें तो कोई खास फर्क समाज को नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आज का कोई भी समाज अपनी जातियों के अनुसार तो कार्य ही नहीं कर रहा है। कोई भी समाज में यदि आप देखेंगे तो क्या वो अपनी जातियों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। आज ज़्यादातर कार्य बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, एक संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो अब जातियां तो वैसे भी व्यक्ति की विशेषता नहीं बता रही हैं। तो अब केवल आप समझ लीजिए कि कुछ समय के बाद ये जातियां अपने आप समाज में हटती जाएंगी धीरे धीरे, और युग जो है परिवर्तित विचारधारा के साथ मनुष्य जो है अपने जीवन में आगे बढ़े।